नमस्कार छात्रों, आज एक बार फिर से आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। ये शीर्षक है। सौहार्द मतलब मेल जोल, सौहार्द, आपसी भाईचारा। प्रकृतेः षष्ठी विभक्ति है, प्रकृति की, शोभा सुंदरता, यानी आपसी मेल जोल, मेल मिलाप, भाईचारा, ये प्रकृति की शोभा है। इस पाठ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इस पाठ की भूमिका बता दूं कि ये पाठ में है क्या। आज का जो समय है, इस समय में हर व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर मानकर चलता है कि आई एम द बेस्ट, बस मैं ही मैं हूं, बाकी सारे के सारे लोग बेकार हैं। हर आदमी अपने से दूसरे को छोटा ही आंकता है और वो कहता है कि वो यूजलेस है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। जबकि इस पाठ में पशु पक्षी के माध्यम से यह बताया गया है कि जीवन में, संसार में रहने वाले हर जीव जंतु, हर प्राणी, हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ क्वालिटीज है और उन्हीं क्वालिटीज के कारण वो अपने आने वाले समय में उसका सदुपयोग करता है। कोई व्यक्ति किसी से कम या किसी से ज्यादा नहीं है। हर व्यक्ति के पास, हर इंडिविजुअल के पास अपनी क्वालिटी है। बस हमें अपनी उन क्वालिटियों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए। यह इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए अब मैं सीधा आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं और इस पाठ के बारे में आज चर्चा करता हूं कि क्या है। आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पर अब हमारा पाठ शुरू हो गया है। अब यहां पर मैं इस पाठ को पढ़ूं, इसका वाचन करूं, इसको रीड करूं, उससे बेहतर है कि मैं इसमें व्याकरण के बारे में आपको बताऊं और फिर एक एक शब्द पढ़ता हुआ उसका अर्थ आपको बाद में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें व्याकरण देखते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला है एवैकः। एवैकः, इसमें दो शब्द हैं, एव प्लस एका। यह संधि विच्छेद कर दिया, एव प्लस एका। अगला शब्द है इसमें आगत्य। इसमें आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो मिलकर बनता है आगत्य। अगला शब्द है प्रहर्तुम। इसमें प्र उपसर्ग है, ह्री धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो मिलकर बनेगा प्रहर्तुम। अब यहां पर देखेंगे प्रहर्तुम इच्छति है तो दो शब्द है। संधि विच्छेद यहां पर मैंने किया नहीं, आपको बता देता हूं। एक है प्रहर्तुम, दूसरा शब्द है इच्छति, तो ये संधि विच्छेद इसमें हो जाएगा। और अब प्रहर्तुम के बारे में मैंने आपको बता दिया उसमें क्या क्या चीज है। वृक्षम आरूढ़, इसमें भी दो शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा वृक्षम प्लस आरूढ़। एक तो ये बन गया। अब जो आरूढ़ है उसमें है आ उपसर्ग है, रूह धातु है और कता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो मिलकर बनता है आरूढ़। अगला शब्द है हमारे पास वृक्षोपरि। वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के, का के की षष्ठी विभक्ति, तो यहां पर समास है। जब आप इसका विग्रह करोगे समस्त पद का तो इसका विग्रह बनेगा वृक्षस्य उपरि। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास, ये इसमें समास है। नेक्स्ट वर्ड है कर्तुम समर्थ। कर्तुम प्लस असमर्थ, दो शब्द है जिसको हमने विच्छेद करना है तो मिलकर बनेगा कर्तुम प्लस असमर्थ। ये आपका व्याकरण था। और है हर्ष मिश्रितम, यानी हर्ष से मिश्रित, खुशी से मिला हुआ, खुशी मिली हुई, खुशी से मिला हुआ। तो इसमें देखा जाए तो खुशी से तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहां तृतीया तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह बनेगा खुशी से। खुशी शब्द यानी हर्ष शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करोगे तो बनेगा हर्षेण मिश्रितम।
ये विग्रह हुआ और इसमें है तृतीया तत्पुरुष समास। ये आपको मैंने व्याकरण बताया। अब एक एक शब्द का अर्थ लेता हूं। वनस्य दृश्यम, वनस्य, वन शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। का के की जोड़ देंगे तो वन मतलब जंगल, का जोड़ दिया। जंगल का, दृश्यम दृश्य, जंगल का सीन है। समीपे, समीप ही, नजदीक में, समीप शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो में जोड़ देंगे। समीप में, नजदीक में। एव ही, एवैका, एव प्लस एका, एव मतलब ही, यानी समीप में ही, नजदीक में ही। एका एक, नदी नदी। एका स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए एका भी स्त्रीलिंग हुआ। तो समीप में, नजदीक में ही, एका एक, नदी नदी, अपि भी, वहती बह रही है। जंगल का दृश्य है और पास में ही एक नदी भी बह रही है। अब आगे का कथा चलती है। एक सिंह, सीन दिखा रहे हैं कि सीन का ये भी नाट्यांश है, प्ले है एक तरह का, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स हैं, हर एक के डायलॉग्स हैं। पहले सीन बता रहे कि सीन क्या है इसमें, तो सीन देख लीजिए कि एक सिंह, एक सिंह शेर, सुखेना, सुख से, आराम से। सुखेना, सुख शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो एक शेर आराम से, विश्राम्यते, विश्राम्यते मतलब विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है, बड़े आराम से विश्राम कर रहा है, सोया हुआ है। तदैव, तदा प्लस एव, संधि विच्छेद कर दिया। तदा तब, एव ही यानी तभी। एक एक, वानरः बानर यानी बंदर, आगत्य आकर, तस्य उसका यानी शेर का, पुच्छम पूंछ को, धुनोती, धुनोती मतलब पकड़कर घुमा देता है। तो एक शेर बड़े आराम से सो रहा था, विश्राम कर रहा था, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह, क्रुद्ध मतलब क्रोधित, गुस्से में, सिंह शेर, क्रोधित शेर, तम उसको यानी किसको, तम बंदर के लिए आया है, उस बंदर को, प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम प्लस इच्छति, प्रहर्तुम मतलब मारने के लिए, प्रहार करने की, इच्छति इच्छा करता है, उसको मारना चाहता है। क्रोधित शेर तम उस बंदर को मारना चाहता है। परम परंतु किंतु, वानरस्तु, इसमें भी संधि विच्छेद है। वानरः प्लस तु, ये दो शब्द है, वानर प्लस तु मिलकर बनता है वानरस्तु। परंतु वानरः बंदर, तु तो, कूर्दित्वा कूद कर, कत्वा प्रत्यय है कूर्दित्वा में, कूर्द धातु कत्वा प्रत्यय, कूर्दित्वा वृक्षम वृक्ष पेड़, आरूढ़, आरूढ़ मतलब चढ़ जाना, चढ़ जाता है। कि क्रोधित शेर बंदर को मारना चाहता है परंतु बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव, तदा प्लस एव, तदा मतलब तब, एव ही तब ही यानी तभी, अन्यस्मात् वृक्षात, अन्यस्मात् यानी दूसरे, वृक्षात पेड़ से, किसी दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः, अपरः मतलब कोई और, दूसरा, वानरः बंदर, किसी और पेड़ से कोई और बंदर, सिंहस्य षष्ठी विभक्ति है, शेर का, कर्णम आकृष्य, कर्णम कान, आकृष्य दो शब्द अलग अलग कर दिया हमने, विच्छेद, कर्णम प्लस आकृष्य, तो कर्णम कान को, आकृष्य खींच कर पुनः दोबारा वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर आरोहती चढ़ जाता है। यह कहानी बनी कि तभी जैसे वो उसको मारना चाहा पहले वाले बंदर को, तभी किसी और पेड़ पर कोई दूसरा बंदर बैठा था, वो बंदर फट से आता है और शेर के कान को खींचकर पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं एव, एवं प्लस एव, एवं ऐसे, एव ही ऐसे ही या इसी तरह ही, ऐसे ही, वानरः बंदर,
बहुवचन है, यानी बंदर, एक पेड़ दूसरे पेड़ पर जो बंदर थे वो कुछ ना कुछ, सारे बंदर कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से उसे परेशान कर रहे थे। तो इसी प्रकार से वानरहा बंदर वारम वारम यानी बार बार सिंहम शेर को तुदंती परेशान कर रहे थे, कष्ट दे रहे थे, पर दुखी कर रहे थे। इसी प्रकार बार बार बंदर शेर को तंग कर रहे थे। क्रुद्ध सिंह, क्रुद्ध मतलब क्रोधित, सिंह शेर, इतस्ततः इतः ततः इधर उधर, धावती दौड़ता है, गरजती गरजता है, चिंघाड़ता है, परम परंतु, किमपि, किम प्लस अपि, किमपि मतलब कुछ भी, कुछ भी, कर्तुम करने में असमर्थ, संधि विच्छेद बता चुके हैं इसमें। तो कर्तुम करने में असमर्थ, असमर्थ, लाचार, बेबस, एव ही तिष्ठती रहता है। क्रोधित सिंह इधर उधर घूमता है, दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में वह लाचार रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता, असफल रहता है। वानरहा बंदर, सारे बंदर, हसंती हंसते हैं, वानरा हंसते हैं, और वृक्षोपरि च, और वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, विविधा तरह तरह के, पक्षिण पक्षिण पक्षी, यहां पर बहुवचन शब्द है, यानी जो पेड़ पर रहने वाले जो तरह तरह के जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वे अपि भी, वो पक्षी भी, सिंहस्य शेर की, एतादृशिम दशाम, एतादृशिम ऐसी, दशाम दशा स्थिति हालत, दृष्टवा देखकर, दशा दशा को देखकर, हर्ष मिश्रितम हर्ष से, खुशी से, बड़े खुशी से, कलरवम, कलरव कहते हैं जो पक्षियों की जो आवाज होती है, चहचहाट, तो उस कलरव चहचहाट को कुर्बंते करते हैं, खुशी से आवाज करते हैं, क्योंकि शेर की इस तरह की हालत देखकर कि उसको किस तरह से बंदर परेशान कर रहे हैं और वो शेर कुछ नहीं कर पा रहा, तो बंदर के साथ साथ दूसरे जो पक्षी थे उस पेड़ पर, वहां पर वे सारे के सारे शेर की ऐसी बुरी गत को देखकर हंसते हैं, आवाज निकालते हैं। अब आगे देखें, तो यहां पर भी आपको सबसे पहले व्याकरण हम देखते हैं और उसके बाद फिर आपको मैं शब्द का अर्थ बताऊंगा। सन्नपि, सन प्लस अपि, ये विच्छेद कर दिया, सन प्लस अपि, सन्नपि। दूसरा शब्द है मामेवम, दो शब्द है, माम प्लस एवं, तो मिलकर बना मामेवम, ये संधि विच्छेद है इसमें। अगला शब्द है भावितुम, भू धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिलकर बनता है भावितुम। नेक्स्ट वर्ड इज अयोग्य, सर्वथा अयोग्य, सर्वथा और अयोग्य दो शब्द है, अलग अलग कर दिया, सर्वथा प्लस अयोग्य, जिसमें अयोग्य इसमें आपका समास है नय समास। जब इसका विग्रह करेंगे तो न योग्य, न मतलब नहीं, योग्य मतलब योग्य, जो योग्य ना हो, नकारांत है तो वहां पर नय तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है, तो न योग्य ये विग्रह हो गया। अगला शब्द है पंचतंत्रोक्ति, यानी पंचतंत्र की उक्ति, कथन, स्टेटमेंट, का के की षष्ठी विभक्ति, तो पंचतंत्र की यानी पंचतंत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनेगा पंचतंत्रस्य उक्ति ही, ये है आपका षष्ठी तत्पुरुष समास, इसका विग्रह हुआ पंचतंत्रोक्ति, ये समस्त पद है, इसका विग्रह बना पंचतंत्रस्य उक्ति ही। ये आपका व्याकरण था। अब आगे देखते हैं कहानी क्या बढ़ती है, क्योंकि सारे पक्षी और बंदर हंसने लगते हैं शेर की बुरी गत को देखकर। अब आगे, निद्रा भंग दुखे न, निद्रा भंग, निद्रा मतलब नींद, भंग मतलब टूटना, नींद के टूटने पर जो दुखे न, दुख से, नींद के टूट जाने के, नींद के टूट जाने के दुख से, वन राज, वन मतलब जंगल, राजा मतलब राजा, जंगल का राजा,
ठीक है। जंगल वन राजा मतलब जंगल का राजा, यहां पर भी समास है। का के की से अब देखिए क्या है, षष्ठी विभक्ति, यदि षष्ठी तत्पुरुष तो इसका विग्रह क्या बनेगा, वनस्य राजा। वन में षष्ठी विभक्ति, वनस्य राजा, वन राजा। तो नींद के टूट जाने के दुख से वनराज यानी वनराज शेर क्या था, सन अपि, जंगल का राजा सन होते हुए, अपि भी, जंगल का राजा सन मतलब होना, होते हुए, अपि भी, तुच्छ जीवै, तुच्छ मतलब तुच्छ, छोटे, जीवहि जानवरों के द्वारा, छोटे छोटे जानवरों के द्वारा, आत्मनः खुद को, एतादृशम खुद की, एतादृशा ऐसी, क्या ऐसी, क्या दुरवस्थया, दुरवस्थया मतलब अपनी जो है बुरी स्थिति, अपनी ऐसी बुरी स्थिति से श्रांत, श्रांत मतलब थका हुआ, सर्व जंतुन सारे जंतुओं को, जो पशु पक्षी हैं वहां पर, उन पक्षियों को दृष्टवा देखकर, पृच्छति पूछता है, क्या कि नींद के टूट जाने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी छोटे जानवरों के द्वारा खुद को इस तरह से परेशान, पर इस प्रकार से जो परेशान, दुखी हालत और थका हुआ जो शेर है वह सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। थका हुआ कौन, शेर, क्योंकि थक गया है, कभी इधर कभी उधर भागे, नींद भी पूरी नहीं हुई, तो उसको देखकर वो पूछता है क्या, माम एवं तुदंत सर्वे मिलित्व। सिंह कहता है क्रोधेन गर्जन, क्रोधेन क्रोध से, गर्जन गरजता हुआ, चिंघाड़ता हुआ, जोर से गुस्से से चिंघाड़ता है, कहता भो, अरे अहम वनराज, अहम मैं वनराज जंगल का राजा हूं, किम भयम न जायते, किम क्या, भयम भय यानी डर, न नहीं, जायते है क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम्हें डर नहीं है कि भाई मैं जंगल का राजा हूं। किमर्थम, किम अर्थम क्यों, किस लिए, माम एवं मुझे ही, माम मुझे, एव ही मुझे ही, तुदंती परेशान कर रहे हो, सर्वे सभी, मिलित्वा मिलकर, मिलित्वा में कत्वा प्रत्यय है, मिल शब्द धातु है, किस लिए मुझे ही परेशान कर रहे हो तुम सब मिलकर। तो जब उसने ऐसा कहा तो एक वानरा, जो उनमें से एक बंदर है, वो क्या कहता है, वो कहता यतः त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, यतः क्योंकि, बिकॉज, तुम वनराज जंगल का राजा, भवितुम होने के, तू तो सर्वथा पूरी तरह से, अयोग्य, अयोग्य हो यानी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम जंगल का राजा होने के लायक ही नहीं हो, वो क्वालिटी ही नहीं है कि तुम जंगल का राजा बन सको। क्यों, आगे बंदर कहता है कि राजा तू, जो राजा है वह तू तो निश्चयवाची शब्द है, तो निश्चय के लिए कि राजा तू रक्षक, रक्षक, रक्षक मतलब दूसरों को प्रोटेक्शन देने वाला, दूसरों की रक्षा करने वाला। तो राजा तू रक्षक, राजा तो रक्षक भवती होता है, राजा तो रक्षक होता है, दूसरों की रक्षा करने वाला होता है। परम, परंतु भवान आप, तू तो भक्षक, भक्षक मतलब भक्षक, भक्षण करने वाला, खाने वाला, हत्या करने वाला, परंतु आप तो दूसरों को खाने वाले हो, भक्षक हो। जबकि राजा रक्षा करने वाला होता है, आप रक्षा नहीं करते बल्कि आप हम लोगों को खा जाते हो पकड़कर। अपि च स्वरक्षायाम अपि, अपि च और तो और, स्वरक्षायाम अपि, स्व मतलब अपनी, रक्षायाम रक्षा में, अपि मतलब भी, अलग अलग कर दिया। स्वर अपनी रक्षायाम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है रक्ष शब्द में।
रक्षा शब्द में सप्तमी विभक्ति। तो और अपनी रक्षा में भी समर्थ, समर्थ, नासी, नासी में भी दो शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे। न प्लस असी, न मतलब नहीं, असी मतलब हो। असी अस धातु मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार के, और आप अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो, यानी अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते हो। तरही तो कथम असमान, कथम कैसे, असमान हमारी, रक्षिष्यसि रक्षा करोगे, तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। जब आप खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी रक्षा करने के लायक नहीं हो, तो आप हमारी रक्षा दूसरे जानवरों से कैसे करोगे। अन्य वानर, अन्य मतलब दूसरा, वानर बंदर। अब दूसरा बंदर अब बात कहता है, किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, किम क्या न नहीं, श्रुताम सुनी गई है, त्वया तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्रोक्ति यानी पंचतंत्र की जो कहानी है, उस पंचतंत्र की कहानी, कथा, उक्ति, शब्द, वाक्य, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की कथा यानी पंचतंत्र की बात नहीं सुनी गई है, उसकी उक्ति नहीं सुनी गई है कि पंचतंत्र में क्या मैसेज दिया गया है, ये तुम्हें नहीं पता। अब वो क्या मैसेज है वो यहां पे है। यो न रक्षते वित्रस्तान पीड्यमानान् परहिः सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। ये उसने बात की, ये श्लोक उसने गुनगुनाया पंचतंत्र का। अब सबसे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय ये है, यह सदा परहि। अब एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। यह मतलब जो, जो व्यक्ति, जो प्राणी, सदा हमेशा, परहि दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा, पीड्यमानान, पीड्यमानान मतलब पीड़ित किए हुए, परेशान किए हुए, वित्रस्तान, वित्रस्तान मतलब डराए हुए, वित्रस्तान में भी उपसर्ग है, त्रास धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको मैंने नहीं बताया उस समय, लेकिन समय पर आपको मैं बताता चल रहा हूं कि तो वित्रस्तान यानी डराए हुए, डरे हुए, कि जो पशु पक्षी या जो प्राणी, प्राणी हम लेंगे, इसमें इंसान भी है, पशु पक्षी दोनों आ जाते हैं, कि जो प्राणी हमेशा दूसरों के द्वारा पीड़ित हुए, सताए हुए और वित्रस्तान यानी डरे हुए या डराए हुए, जंतून, जंतुन मतलब जंतुओं को, प्राणियों को, प्राणी न नहीं रक्षति रक्षा करता है, डराए हुए सताए हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता है। जो प्राणी दूसरों के द्वारा डराए हुए सताए हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता, कहते सह वह व्यक्ति, यानी जो रक्षा नहीं करता दूसरों की, जो डर गया, जो परेशान है, उसकी रक्षा नहीं करता है। दूसरा कहता वह पार्थिव रूपेण, इस पार्थिव रूप में, ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर के रूप में कृतांत, कृतांत कहते यमराज, यमराज ही होता है। संशय न, संशय मतलब किसी तरह का शक, संदेह, न मतलब नहीं, नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के द्वारा सताए गए और डरे हुए जानवरों की रक्षा नहीं करता, वह व्यक्ति केवल इस शरीर के रूप में एक यमराज के समान ही है। इसमें किसी तरह का कोई संशय, कोई संदेह नहीं है, ऐसा उस बंदर ने शेर को कहा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इसके आगे की कथा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।